क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट है, जो इसका लास्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो वो लैटिस में कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्रीली मूव करते हैं। ऐसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये एटम अलग अलग हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर भी इस एटम के इर्द गिर्द भी ये घूम सकते हैं और इर्द गिर्द भी एक दूसरे एटम के इर्द गिर्द भी घूम सकते हैं। लो जहां एक बार पढ़ लें फिर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ अ कंडक्टर आर नॉट अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम। पर्टिकुलर एटम से नहीं अटैच रहते जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से अटैच नहीं रहते एंड आर फ्री टू मूव थ्रू द लेटर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर। ये सेंटर में पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं फ्रीली इन लेटर्स ऑफ positive ions. Such valence electrons are called free electrons. उन्हें free electrons क्या देते हैं? The random motion of free electrons is due to thermal energy of the conductor. जड़ी एक कंडक्टर के पास थर्मल एनर्जी होती है उसके कारण ये फ्रीली घूमते हैं। Velocity of free electrons due to thermal energy of the conductor is called thermal velocity. ये थर्मल एनर्जी के कारण जो इनके पास वेलोसिटी होती है जिग-जैग मैनर में घूमते रहते हैं। कभी पॉजिटिव आयन से टकरा गए, किसी पॉजिटिव आयन से टकरा गए, तो वो जो एनर्जी आती है जो वेलोसिटी इनके पास होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू सफर कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयंस। ये सेंटर में पॉजिटिव आयंस आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे पॉजिटिव आयन से भी टकराते रहते हैं। तो ऐसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जहां मान लो ये इस पॉजिटिव आयन से टकराया फिर इधर चला गया, इधर टकराया तो इधर चला गया, जहां टकराया इधर चला गया, जहां से फिर पॉजिटिव आयन से टकराया इधर चला गया, इधर टकराया इधर निकल गए। ऐसे ये टकरा के इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो so the net flow of electrons in any particular direction is zero। जो नेट फ्लो है ना इनकी डायरेक्शंस का वो कितना रहता है? जीरो। इफ u1, u2, u3, un are the thermal velocities of n electrons। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है जहां, तो उनकी ये थर्मल वेलोसिटीज है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी कितनी, इनको ऐड कर देते हैं। u1 विक्टोरियली देख रहे हैं हम, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बटा n, तो वो कितनी रहेगी? जीरो। नेट जो एवरेज थर्मल नेट थर्मल वेलोसिटी या एवरेज थर्मल वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉनों की वो जीरो ही रहती है। विक्टोरियल देखना है, इसे नंबर 1 डाल लो। लो इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो जिसे बैटरी के साथ लगाया, ये कंडक्टर है बीच में, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगाती है। ये बैटरी है 2 सेलों वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की थी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे हम ई रख लेते हैं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की L लेंथ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला हमें पता ही है, dV बटा dr आम हम ऐसे लिखते हैं, पीछे किया होगा। तो R डिस्टेंस है, लेंथ है, V बटा L पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ, इसके 2 नंबर डाल लेते हैं, 2 नंबर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती, इधर आ गई। चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज -e। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। मान लो ये इलेक्ट्रॉन जहां है, इसने जहां फोर्स एक्सपीरियंस करनी है उल्ट दिशा में करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा में, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -e इंटू ई। ये हमने पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू QE के बराबर, क्योंकि उल्ट दिशा में है तब इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा तो नेगेटिव है। तो ये कितनी होगी? F इज इक्वल टू E इंटू ई।
इन क्यू इंटू ई, जहां माइनस लगा लो इथे, मैं दोबारा लिख देता हूं एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो एफ इज इक्वल टू एम ए जी हमें पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसे 4 नंबर डालो, फ्रॉम 3 एंड 4 कंपेयर कर दो। एम ए इज इक्वल टू, जहां माइनस लगा ले इथे माइनस लगा लो, ई इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए। ये वेक्टोरियल्स का वेक्टर का निशान जरूर डालना। ए वेक्टर आ गया माइनस ई इंटू ई वेक्टर बटा एम, इसे 5 नंबर डाल लो। ए के एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई। जब इलेक्ट्रॉन ये है, पहले तो वैसे ही घूम रहे थे, पॉजिटिव आयन से टकरा रहे थे, इनकी नेट जो वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, वो 0 थी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जहां अप्लाई कर दिया, तो ये इनमें इनकी वेलोसिटी में जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि इन पर फोर्स लग रही है। जितने टाइम में वो एक्सेलरेट हो गया है, जितनी देर तक वो किसी और पॉजिटिव आयन से नहीं टकराते, उतनी देर के टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर सुन लो, देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन जहां है, मैंने जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जैसे मूव करेगा, जितनी देर तक ये दूसरे पॉजिटिव आयन से नहीं टकराया ऐसे, उतनी देर का टाइम उस जहां से लेकर जहां तक पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले के टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। गेन इन वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम। ये जड़ी वेलोसिटी ने गेन करनी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, वेलोसिटी गेन करेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी गेन करेगा ही करेगा। इट गेट्स स्कैटर्ड ऑन सफरिंग कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पहले भी इसकी कोलिजन हो गई, अब कोलिजन फास्ट हो गई, जल्दी सट्राई करेगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द शॉर्ट टाइम the electron then starts suffering with positive ion in the electron then starts fresh with the thermal velocity। लो एक बात और समझो, जहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, इसने एक्सेलरेट होना, इसे इसकी वेलोसिटी बढ़नी है, इससे ने एक्सेलरेट होना। इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी देर तक की रहनी है। क्यों? आगे पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं, उनके साथ ये टकराएगा, तो फिर वैसे ही उतनी ही इसकी दोबारा थर्मल वेलोसिटी बन जानी। फिर देन द इलेक्ट्रॉन देन स्टार्ट्स फ्रेश विद रैंडम वेलोसिटी, फिर नॉर्मल वेलोसिटी पे आ जाएगा, फिर नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट होगा अपनी रैंडम थर्मल वेलोसिटी में। The short time for which a free electron accelerates before it undergoes collision with positive ion is called relaxation time। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। वो शॉर्ट टाइम जब जहां इलेक्ट्रॉन है, मान लो जहां इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लगा दिया तो ये ऐसे एक्सेलरेट होगा, जितनी देर तक के पॉजिटिव आयन से नहीं टकराता उतनी देर के समय को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सेलरेट फॉर टाइम t1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी बन गई, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। सिमिलर वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2, v3 is equal to u3 plus at3, so on, vn is equal to un plus atn। ये वेक्टर का साइन जरूर डाल लेना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनी फिर? The drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons in the conductor drifted under the influence of an electric field applied across the conductor। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया बैटरी के साथ लगा के, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगा,
और जितनी वेलोसिटी इसमें इसकी इंक्रीज हुई उसकी एवरेज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 सोन प्लस vn बटा n कर देते हैं। अब जो हमने वेलोसिटी निकाल तो ली है, अब इनको जहां वैल्यू पुट कर दी u1 प्लस 81 प्लस u2 प्लस 82 प्लस u3 प्लस 83 प्लस un प्लस an tn वेक्टोरियल ये सभी। अब u1 प्लस u2 प्लस सोन un प्लस बटा n इनको सेपरेट कर दो। 81 प्लस 82 प्लस 80 सोन an tn इनको भी सेपरेट कर दो बटा n। जे वैल्यू 0 है फ्रॉम 1, जहां 1 हमने रिजल्ट निकाला था, जहां ये देखो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो कितनी है 0, तो ये वैल्यू 0 बन जानी है। तो ए कॉमन निकालो t1 प्लस t2 प्लस t3 सोन प्लस tn बटा n, तो ये है हमारा रिलैक्सेशन टाइम t1 प्लस t2 प्लस tn बटा n, इसे हम t लिख लेते। T is the average relaxation time, तो VD आ गया इज इक्वल टू AT, तो आज 0 बन गई, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई AT के बराबर। A की वैल्यू हम जहां से पुट कर देते हैं फ्रॉम 5, A इज इक्वल टू माइनस E इंटू E बटा M, जो विक्टोरियल ही है, तो जो वैल्यू जहां पुट कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई माइनस E इंटू E वेक्टर बटा M इंटू T VD वेक्टर, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बन गया।